24 दिसंबर से बैठे हैं सर, 8 दिन हो गया। घर में हम लोग की हालत नहीं देख रहा है। रोज हम लोग ना 12 से 10 लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। मैं खुद हॉस्पिटल गई, वापस आई हूँ। हम लोग अपना हक तो मांग रहे हैं सर। भी शादी भी नहीं कर पा रहा हूँ, इधर उधर रूममेट का काम करके मजदूरी करके पढ़ाया हूँ उसको, यहाँ तक पहुँचाया हूँ। और 3 साल एक तरफ सरकार अपनी वाहवाही लुटा रही है और दूसरी तरफ डीएड वाले जो छात्र हैं वो अभी धरना प्रदर्शन में उतरे हैं। और एक तरफ सरकार बोलती है कि विकास का पहिया घूम रहा है। लगता है सरकार की विकास का जो पहिया है वो जो रायपुर में तूताग्राम में जहां धरना प्रदर्शन हो रहा है वहां पे घूम रहा है। नमस्ते, जहां पे बीएड वाले जो छात्र हैं वो लोग धरना प्रदर्शन में उतरे हैं। और ये जो धरना है वो कब तक जारी है, क्या है, पूरी बात हम करेंगे और जानेंगे कि क्या उनका जो धरना है वो जारी है। कहाँ से हो? मैं बीजापुर जिले से हूँ सर। अच्छा, यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो कब से और क्या क्या चीज का मांग है अभी? जी, यहाँ पे धरना प्रदर्शन 24 दिसंबर से चालू है। ये सर 2023 की भर्ती सहायक शिक्षक के लिए है, जो सरकार अभी तक हमको नियुक्ति नहीं दी है, उसके लिए है। ये आप लोग का जो धरना प्रदर्शन है कब से जारी है, कब तक रहेगा? और सर ये 24 दिसंबर से जारी स्टार्ट है और ये आज 8वां दिन है और जब तक सरकार हमको नियुक्ति नहीं देगी तब तक ये जारी रहेगा। जी, हमारे साथ और मौजूद है। आप कहाँ से? जी, मैं बलौदा बाजार भाटापारा से हूँ। अभी ये जो धरना प्रदर्शन है कितने दिन हो गया और कब तक ये जारी रहेगा आप लोग के साथ? 24 तारीख से है और जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, हमें नियुक्ति पत्र नहीं देती है या कोई ढंग से लिखित में आश्वासन नहीं देती, तब तक ये चलता रहेगा। क्या चीज का नियुक्ति पत्र है, पूरा डिटेल में बता दो। ये मामला 2023 शिक्षक भर्ती का है। उस टाइम क्या हुआ था, बीएड बीएड दोनों को उस टाइम मौजूदा जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने बीएड जो एलिजिबल नहीं थे, बीएड वाले पात्र थे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। उसके बाद भी उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया था। तो उसके बाद फिर बीएड वाले को निकाल करके आधे लोग को, बीएड वाले को कोर्ट ने मतलब रीअरेंज करने का बोला था लिस्ट को, कि बीएड वाले को निकाल करके डीएड वाले को नियुक्ति दीजिए करके। लेकिन उसमें सिर्फ आधे पोस्ट भरा गया है और आधा पूरा रिक्त है। तो उसी को मतलब हम लोग को नियुक्ति चाहिए, हम वेटिंग वाले हैं। जी, इसके बाद भी अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हम लोग का यही है सर, चाहे अब कुछ भी हो, चाहे यहाँ पर हम मर भी जाएं, लेकिन हम लोग अब यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं जाएंगे। जी, जिस प्रकार से इन लोग की जो मांग है और जायज है और सरकार की जो बात, सरकार पे जो बात रख रहे हैं वो एकदम जायज रख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ से? मैं यही रायपुर से हूँ सर। कितने दिन हो गए आप लोग को यहाँ बैठे धरने में? 24 दिसंबर से बैठे हैं सर, 8 दिन हो गया। घर में हम लोग की हालत नहीं देख रहा है। रोज हम लोग ना 12 से 10 लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। मैं खुद हॉस्पिटल गई, वापस आई हूँ। हम लोग अपना हक तो मांग रहे हैं सर। जिस प्रकार से बहन का जो आंसू है और सरकार को इस चीज का हम लोग इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, जिस प्रकार से बहन का जो आंसू है वो बयां कर रही है कि ये अपने हक की मांग को लेकर इस मैदान में उतरे हैं। और ये इन लोग का जो कहना है वो बहुत ही जायज है। सरकार को अपनी बात, इनकी बात सुननी चाहिए और इस पे उचित फैसला लेना चाहिए। और जिस प्रकार से लोग खाना पीना त्याग के आज धरना में बैठे हैं और जहां तक विधानसभा जो सत्र हुआ उस पे भी बात किए हैं, खुद से भी आवेदन लिख चुके हैं। शायद सरकार का जो कान है वहां तक इनकी आवाज नहीं जा रही है। और कब तक ये जारी रहेगा? कहाँ से है आप? बिलासपुर ग्राम पंचायत परसाही बिल्हा ब्लॉक से आया हूँ, बिलासपुर जिला से। अपनी लड़की को लेकर आया हूँ सर। नियुक्ति अभी तक नहीं मिला है? क्या मिला है? 3 साल हो गया, मैं अभी शादी भी नहीं कर पा रहा हूँ, इधर उधर रूममेट का काम करके मजदूरी करके पढ़ाया हूँ उसको, यहाँ तक पहुँचाया हूँ।
और 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ। आज होगा कल होगा ऐसे बोल रहे हैं। वो लड़की को लेकर आया हूँ मैं। अभी सरकार को क्या बोलना चाहेंगे आप? सरकार को मतलब नियुक्ति दे, जो वादा किया है उसको निभाना चाहिए, सुशासन वाला। जिस प्रकार से इनका कहना है, अपनी लड़की को लेके आए हैं, कोई अपनी बेटे को लेके आए हैं, और लगातार इन लोग का आंसू और इन लोग का जो तबीयत है वो भी खराब होता जा रहा है। एक दिन में लगभग 8 से 10 व्हील चेयर के जरिए से हॉस्पिटलाइज हो जा रहे हैं, और इन लोग का जो तबीयत है लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और लगातार हमारे साथ भाई लोग भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ से? मैं बालोद जिला से हूँ। अभी किस धरना प्रदर्शन में बैठे हैं? कब तक रहेगा, कब तक चलेगा आप लोग ये का? अनिश्चितकालीन है। हम लोगों को छठवां लिस्ट जब तक में नाम नियुक्ति नहीं आता तब तक हम लोग आमरण अनशन पे जारी रखेंगे। जैसे कई लोग को हॉस्पिटल भी भेज चुके हैं, है ना, यहाँ से, है ना, वो लोग किस प्रकार से ये स्थिति बनी हुई है यहाँ पे? अभी उन लोग जा रहे हैं, ले जाकर उसको ग्लूकोज चढ़ा के फिर यहाँ ला के रख देते हैं, फिर वो वैसी स्थिति हो जा रहा है, क्योंकि खा ही नहीं रहे हैं तो कहाँ से स्थिति सुधार आएगी। फिर से वैसी होके फिर से हॉस्पिटल जा रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खून से लिखे हुए हैं प्रार्थी जो लिखे हैं डीएड, है ना, जो CM साय को ये आवेदन लिखे हुए हैं, और ये जो है खून से लिखने की बात है। और यहाँ तक भूख प्यास यहाँ पे बैठे हुए हैं डीएड वाले अपनी मांग को लेकर, और लगातार विधानसभा में भी ये बात जा रही है। और आप देख सकते हैं हमारे बीच पूरे भीड़ जो नजर आ रही है डीएड वालों की है। हमारे बीच सर जी मौजूद हैं जो कि डीएड वाले, और इधर आप देख सकते हैं रसोई संघ भी इस वक्त मौजूद है। और सर, हमारे बीच इतने सारे डीएड जो छात्र हैं उनके ऊपर अत्याचार के अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई भीख या खैरात तो मांग नहीं रहे हैं। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, उसके परिपालन में सरकार ने खुद जवाब दिया है कि 1300 पद रिक्त पड़े हैं। हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि उन रिक्त पदों को भरा जाए। स्वयं शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिख के भेज दिया है कि ये कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री को बोल दिया है कि ये कार्रवाई करो। ये इसकी टोपी उसके सर यही कर रहे हैं। समझ में इतना आता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी चल रही है ये आज तक किसी को पता नहीं है। पूरा जो शासन हमारा चलाया जा रहा है वो केवल एक उद्देश्य से चलाया जा रहा है कि किस प्रकार से अडानी को लाभ पहुंचाया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार अपने विवेक से कोई काम नहीं कर रही है। दिल्ली और गुजरात के इशारों पर ये छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है। उनको केवल यहाँ की संपदा दिख रही है, यहाँ का खनिज दिख रहा है, उसको लूटना है। यहाँ के लोगों को उनका रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उनका वेतन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इन सब चीजों से कोई इनको वास्ता नहीं है। ये लगातार हमारे नौजवान लोग अपने भविष्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि अब समय आ गया है डायरेक्ट एक्शन लेने का। ये मुझसे तो नहीं देखा जाता कि यहाँ के बच्चे लोग जो है, नौजवान लोग हैं, अभी न्यू ईयर का टाइम है, सब यहाँ भूखे बैठे हैं, आमरण अनशन, कई दिनों से कुछ खाए नहीं है, अस्पताल जा रहे हैं। इतनी तो मानवता होनी चाहिए शासन की तरफ से। इतने सारे मंत्री हैं, संतरी हैं, कोई तो आके एक बार उनसे बातचीत तो कर ले। हम नहीं कहते कि आप तत्काल कोई कार्रवाई कर दीजिए, पर आप में इतनी भी मानवता नहीं शेष है कि यहाँ बच्चे लोग बैठे हैं, हमारी बिटिया लोग बैठी हैं, सबके घरों में उनके बच्चे बेटी हैं। अगर 4 दिन से नहीं खाएंगे तो कैसा महसूस होगा? एक कोई आके यहाँ इनसे पूछ तो ले। ये खून पे लिख के दे रहे हैं। ये क्या हालत कर दी है हमारे प्रदेश के नौजवानों की, इनको शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार से अभी बालोद में भी और यहाँ पूरा रायपुर में भी, जैसे बालोद में कर्मचारी जो संघ है वो भी हड़ताल में है, और लगातार छत्तीसगढ़ में पूरा जारी हड़ताल, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, लोगों को मुगालता हो जाता है जब सरकार में आते हैं कि वो जिंदगी भर के लिए सरकार में आ गए। ऐसा नहीं है। जनता अगर उनको जवाबदारी देती है तो जनता को फिर वो जवाबदारी वापस लेना भी आता है।
हाँ, इनका पेट भरेंगे तो दुआ मिलेगी, और अगर पेट में लात मारेंगे तो फिर हाय भी लगेगी। और गरीब की हाय जिसको लग जाती है ना, कोई भी ताकत, स्वर्ग में हो, पृथ्वी में हो, नर्क में हो, कोई भी ताकत उसको नहीं बचा सकती। जिस प्रकार से अमित बघेल जी से हम बात किए, और इनका जो यहाँ पे आए, और जिस प्रकार के रसोई बहनों का भी, और इधर बीएड वाले जो छात्र छात्राएं हैं, जो विद्यार्थी, उनसे भी बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं तूताग्राम रायपुर में, जहां पे ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। और हमारे साथ बने रहिए। मैं त्रिलोक साहू, आरके न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।